बच्चों, सुप्रभात। आपकी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज से सूरदास के पद नामक पाठ पढ़ने जा रहे हैं। सूरदास जी वात्सल और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और इन्होंने इस पाठ में कृष्ण और गोपियों के प्रेम का वर्णन किया है। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूरदास जी के 3 ग्रंथों में से सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, इनमें से सूरसागर ही सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ। जो पद आपके पाठ में हैं वो सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे, गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए हैं, उस समय वो उद्धव के माध्यम से गोपियों के पास निर्गुण ब्रह्म और योग का संदेश भेजते हैं। उद्धव इनके परम प्रिय मित्र थे, तो जब वो मथुरा चले गए हैं तो अपने मित्र के माध्यम से गोपियों के पास निर्गुण ब्रह्म और योग का संदेश भेजते हैं और उद्धव ज्ञान मार्ग के जरिए गोपियों की विरह वेदना को शांत करना चाहते हैं। परंतु गोपियों को ज्ञान मार्ग की जगह प्रेम मार्ग पसंद था। वो तो कृष्ण से प्रेम करती थी, है ना। उनको ज्ञान मार्ग की बातें, योग की बातें बिल्कुल समझ में ही नहीं आती हैं। तो उनको इसीलिए उनको उद्धव का जो भेजा हुआ संदेश होता है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो जब उद्धव गोपियों को संदेश दे रहे होते हैं, उसी टाइम क्या होता है कि एक भौरा आ जाता है। तो गोपियाँ उस भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्यबाण छोड़ती हैं। व्यंग मतलब घुमा घुमा कर टेढ़ी मेढ़ी बातें करना, कटाक्ष करना उद्धव पर, है ना। तो इस तरह गोपियों और उद्धव के बीच में जो भी संवाद हुआ है वो भ्रमर गीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो इस वीडियो में हम पहला और दूसरा पद पढ़ेंगे। वो उद्धव से कहती हैं कि तुम तो बड़े भाग्यशाली हो कि हमेशा कृष्ण के संग रहने के बाद भी तुम कृष्ण से प्रेम नहीं कर पाए। उद्धव उनके लिए योग साधना का संदेश लाए हैं। तो योग साधना का संदेश तो उनके लिए होता है ना कि जिनका मन संसार में रमा हुआ हो, संसार की वस्तुओं में रमा हुआ हो, अपने मन को नियंत्रित करने के लिए, अपने मन को संयमित करने के लिए। लेकिन गोपियों का मन तो केवल श्री कृष्ण में ही लगा हुआ है। तो इसीलिए जब उनको उद्धव जो हैं योग का संदेश देते हैं तो उनको वो बिल्कुल भी नहीं भाता है। ठीक है। तो वो गोपियाँ जो हैं वो कृष्ण से उद्धव से कहती हैं कि उद्धव तुम तो बहुत बड़भागी हो, तुम तो हर समय कृष्ण के संग रहते हो, कृष्ण के परम मित्र हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे हृदय पर, तुम्हारे मन पर उनके प्रेम का कोई भी रंग नहीं चढ़ा है, तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम का कोई भी असर नहीं हुआ है। ठीक है। तो आगे देखिए, पढ़ते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी। उद्धव वो कह रही हैं, हे उद्धव तुम तो बहुत भाग्यवान हो। बड़भागी माने भागवान, अति माने बहुत, तुम तो बहुत ज़्यादा भाग्यवान हो। क्यों? अपरस रहत सने तगाते। अपरस मतलब जिसको जो छू के भी नहीं गया हो, जिसको छू के भी नहीं गया है, अपरस रहते हो तुम भगवान के प्रेम से, अपरस रहते हो, तुमको तो भगवान का प्रेम छू के भी नहीं गया है। सने माने प्रेम के, तगा माने धागे से। तुमको भगवान का जो भगवान कृष्ण का जो प्रेम है, प्रेम रूपी धागे से तुम्हारा मन जो है बिल्कुल अछूता है। नाहिन मन अनुरागी, और तुम्हारे मन में उनके प्रति जरा भी अनुराग प्रेम नहीं है। तुम्हारा मन उनके प्रेम में जरा भी अनुरक्त नहीं हुआ है ना। अपरस रहत सने तगा से, तुम जो हो अपरस रहते हो, सने माने प्रेम के, तगा माने धागे से। तुम्हारा मन तो कृष्ण के प्रेम से छू कर भी नहीं निकला है, मतलब तुम्हारे मन में तो कृष्ण के प्रति जरा सा भी प्रेम है ही नहीं। और ना ही मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा मन जो है उनके अनुराग माने प्यार, अनुराग माने प्रेम में अनुरक्त हुआ है, ना तुम्हारा मन उनके प्रेम में लगा है। पुरानी पात रहत जल भीतर, जिस तरीके से कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है ना, जिस तरीके से कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है लेकिन फिर भी उसके ऊपर जल की एक भी बूंद नहीं ठहरती। पुरानी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी।
कमल का पत्ता जिस तरीके से जल के भीतर रहता है, लेकिन ता माने उसके, रस माने पानी, देह माने शरीर, ना माने नहीं, दागी माने धब्बा, लेकिन फिर भी उसके शरीर पर पानी का एक भी धब्बा, पानी का एक भी दाग नहीं लगता है। उसी प्रकार से कहने को तो तुम हमेशा कृष्ण के संग रहते हो, लेकिन तुम्हारे हृदय पर, तुम्हारे मन पर उनके प्रेम का एक बूंद भी असर नहीं हुआ है। तुम्हारा मन जो है उनके प्रेम से अपरस है। अपरस माने छू कर भी ना जाना, छू ना पाए, है ना, जिसको अपरस माने छू ना पाए। तो तुम्हारा मन जो है वो, तुम्हारे मन को कृष्ण का प्रेम जो है वो छू भी नहीं पाया है ना, और तुम्हारा मन जो है उनके प्रेम में बिल्कुल भी नहीं लगा है। ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। जो माने जैसे, जल माने पानी, महा माने बीच में, जिस तरीके से तेल की गागरी, तेल का गागरी माने घड़ा, जिस तरीके से तेल का घड़ा अगर जल के बीच में भी रहेगा तो भी बूंद ना ताको लागी, उसको कोई पानी की एक भी बूंद नहीं लग पाएगी, उसके ऊपर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहर पाएगी, क्योंकि वो इतना चिकना है, उसके ऊपर पानी की बूंद ठहरेगी नहीं। तो वो कह रही हैं कि तुम हर समय कृष्ण के संग रहते हो, लेकिन तुम्हारा मन कमल के पत्ते के समान और तेल की घड़े के समान है, जिस पर पानी की बूंद का कोई असर ही नहीं होता। तुम्हारे ऊपर भगवान कृष्ण की प्रेम का, उनकी सुंदरता का, उनकी मोहिनी मुस्कान का, किसी बात का भी कोई असर तुम्हारे मन पर नहीं होता है। प्रीति नदी में पाँव ना बोरियो, दृष्टि रूप परागी। तुमने प्रीति माने प्रेम की नदी में, पाँव माने पैर, ना माने नहीं, बोरियो माने मतलब डुबोया है। तुमने कभी भी प्रेम की नदी में अपना पैर नहीं डुबोया है ना। तुमने अभी भगवान कृष्ण से प्रेम नहीं करा है, कभी किसी से प्रेम नहीं करा है, इसलिए उसकी क्या विरह होती है, उसकी क्या व्यथा होती है, और जब हम अपने प्रेम को नहीं पा पाते हैं तो उसका कितना दुख होता है, उसका तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है। और दृष्टि रूप ना परागी, परागी माने मुग्ध होना, तुम्हारा जो नज़र है, तुम्हारी जो दृष्टि है वो उनके रूप पर मोहित नहीं हुई है। तुमने ना तो कभी प्रेम की नदी में पैर डुबोया है और ना ही तुम्हारी दृष्टि उन पर मुग्ध हुई है ना, भगवान कृष्ण के ऊपर मुग्ध हुई है, तुम्हारी दृष्टि उनके ऊपर मुग्ध नहीं हो पाई है ना। सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हम अबला, अबला माने नारी, हम माने हम, भोरी माने भोली, हम तो भोली भाली और कमज़ोर नारियां हैं, है ना। गोपियाँ अपने लिए कह रही हैं कि हम अबला, हम भोरी, हम भोली हैं और कमज़ोर हैं, और हम तो भगवान से वैसे ही प्रेम करते हैं, भगवान कृष्ण से वैसा ही प्रेम करते हैं जैसे गुड़ और चींटी का प्रेम होता है। जैसे गुड़ जो चींटी है वो गुड़ में, पागी मतलब अनुरक्त हो जाना, चिपक जाना, है ना, उसमें पागी मतलब पागने से क्या होता है, जैसे हम कोई चीज़ पागते हैं तो उसमें वो चीज़ चिपक जाती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से भगवान कृष्ण के प्रेम में गोपियाँ जो हैं वो पग चुकी हैं, वो कृष्ण को किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकती हैं। जिस तरीके से चींटी जब गुड़ से चिपक जाती है तो वो चाह कर भी उससे अलग नहीं होती और उसी में लगकर उसकी मृत्यु हो जाती है, वो उसी में चिपटी रह जाती है ना। तो वो ये कह रही हैं कि हमारा और कृष्ण का प्रेम तो वैसा ही है जैसे गुड़ और चींटी का प्रेम होता है। हम भगवान कृष्ण से, जब तक हमारा जीवन है, हम भगवान कृष्ण से अलग नहीं हो सकते। हम तो अब मरने के बाद ही उनको भूल सकते हैं, उनके प्रेम को भूल सकते हैं। जब तक हमारा जीवन है तब तक हम उनसे प्रेम करते रहेंगे, वो हमारे हृदय से कभी भी निकल नहीं सकते हैं। समझ में आया? अब दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पद देखिए। अब वो कह रही हैं कि मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे ऊधो नाही परत कही। मन की मन ही मांझ रही। अब जब भगवान कृष्ण मथुरा गए थे तो गोपियों को लग रहा था कि अभी वापस आएंगे, तब हम उनसे खूब सारी बातें करेंगे, अपनी मन की सारी व्यथा कहेंगे उनसे। अब भगवान कृष्ण तो मथुरा चले गए, वो तो आए नहीं, और उन्होंने उल्टा क्या करा, उद्धव के हाथ योग का संदेश और भेज दिया है। तो गोपियाँ जो है बहुत दुखी हो रही हैं और वो उद्धव से कह रही हैं कि मन की मन ही मांझ रही, हमारे मन की बात तो मन में ही रह गई। जो हम भगवान कृष्ण से बातें करनी थी वो तो हमारे मन में ही रह गई, क्योंकि भगवान कृष्ण तो आए नहीं। कहिए जाई कौन पे उधो, अब बताइए उधो, आप बताओ कि हम कहाँ पे जाकर कहें। कहिए जाई, कहाँ पे जाएं, कहें जाकर, कौन माने किससे, है ना। कहिए माने कहें, जाई माने जाकर, कौन माने किससे,
ऊधव कौन पे मतलब किससे जाकर कहें। ऊधव तुम बताओ कि अब हम अपने हृदय की बात किसको जाकर बताएं। ना ही परत कही, और प्रेम की जो बातें होती हैं वो सबसे तो कही नहीं जाती हैं। ना ही परत कही, ना ही माने नहीं कही जाती हैं, परत माने प्रेम की बातें, है ना। तो प्रेम की बात जो होती है, प्रेम की बात हर किसी से तो कही नहीं जाती है, और भगवान कृष्ण आए नहीं तो हमारे मन की जो बातें थी वो हमारे मन में ही रह गई। अब उद्धव तुम बताओ कि हम अपने मन की बात किसको बताएं जाकर। अवधि आधार आस आवन की, अवधि माने समय, आधार माने सहारा, आस माने उम्मीद, आवन की माने आने की। भगवान कृष्ण के आने की जो उम्मीद थी उसमें हम अवधि में समय को काट रहे थे। हमें लग रहा था कि भगवान कृष्ण आएंगे, तो इसलिए हम समय अपना काट रहे थे। और तन मन व्यथा सही, और हमने तन की और मन की व्यथा को, दुख को सहा। हमारा मन और तन दुखी हो रहा था भगवान कृष्ण की याद में, लेकिन हम सोच रहे थे कि चलो कोई बात नहीं है, थोड़े से समय की बात है, भगवान कृष्ण आएंगे तो हम उनसे अपने दिल की बात कह लेंगे। लेकिन वो तो आए नहीं, वो तो मथुरा चले गए और तुमसे योग का संदेश भेज दिया। तो अवधि आधार आसावन की, तन मन व्यथा सही, हमने अपने मन की और तन की के दुख को ये सोचकर सहा कि भगवान कृष्ण अभी आ जाएंगे, है ना। अब इन योग संदेशी सुनी सुनी, विरहनी विरह दही। अब इन योग के संदेश को सुन सुनकर, जो तुम योग का संदेश लाए हो, इन बातों को सुन सुनकर, अब इन योग संदेशनी सुनी सुनी, अब इन योग के संदेशों को सुन सुनकर, विरहिनी विरह दही, हमारी जो विरह की आग है, हमारी जो व्यथा, दही माने दहक रही है, हमारी जो विरह की आग है वो और भी ज़्यादा, दही मतलब दहक रही है, मतलब बढ़ गई है, दहकना मतलब बढ़ जाना। हमारा जो विरह का हमारे अंदर जो वेदना है, वो हमारी कृष्ण से मिलने के लिए जो तड़प थी, जो हम लोग उनकी याद में इतना टाइम गुजार रहे थे, वो हमारी विरह की जो वेदना है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। चाहती हुती गुहारी जितही, जितहते उतहते धार बही। अब जहाँ से हम गुहार लगाना चाहते थे, गुहार लगाना मतलब पुकारना, शिकायत करना, है ना। जहाँ से हम गुहार लगाना चाहते थे, शिकायत करना चाहते थे, उतहते धार बही, उधर से धार बह रही है। काय की धार बह रही है? विरह की धार बह रही है। चाहती माने चाहते, हुती माने थे, गुहारी माने पुकारना, जितही माने जिधर, जिधर से, जितही तय माने जिधर से। जहाँ से हम गुहार लगाना मतलब पुकारना चाह रहे थे, उततय धार बही, उधर से ही धार बह रही है। मतलब भगवान कृष्ण हमारी बात तो सुनने से तो दूर रहे, बल्कि उन्होंने ये संदेश भेजकर कि हम योग में अपना ध्यान लगाएं और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें, हमारी विरह की आग को और अधिक बढ़ा दिया है। उधर से ही धार बह रही है। उधर से काहे की धार बह रही है? विरह की धार बह रही है। मतलब उनका आना तो दूर रहा, और बल्कि हमसे ये और कहलवा दिया उन्होंने कि निर्गुण ब्रह्म के उपासक बन जाओ और योग करो। तो हम तो निर्गुण ब्रह्म के उपासक बन ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो सगुण मतलब भगवान कृष्ण के साकार रूप से प्रेम करते हैं, है ना। तो सूरदास अब धीर धरें क्यों, मर्यादा ना लही। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि अब हम धैर्य क्यों धारण करें, जब भगवान कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा को नहीं रखा, तो हम धैर्य को धारण क्यों करें। सूरदास अब धीर धरें क्यों, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि अब हम धैर्य को धरें क्यों, माने कैसे, क्यों कैसे धैर्य को रखें, जब भगवान कृष्ण ने अपनी मर्यादा को नहीं रखा, अपनी बात को नहीं रखा। उन्होंने तो हमसे ये वादा किया था कि हम मथुरा से वापस आएंगे, लेकिन वो तो आए नहीं। तो जब उन्होंने अपनी मर्यादा को नहीं रखा, उन्होंने ही अपनी बात को नहीं रखा, तो हम धैर्य को धारण कैसे करें। तो आशा है ये दोनों पद जो हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आप इनको बार बार सुन सकते हैं। और अब अगली वीडियो में हम तीसरा और चौथा पद पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों। स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए, प्रसन्न रहिए।